हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ आपकी ट्यूशन क्लासेस, जो मैं क्लास वाइज हर सब्जेक्ट की करा रही हूँ, टॉपिक वाइज, लेसन वाइज करा रही हूँ। तो इसके पहले हमारे 16 लेसन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, जो NCERT क्लास 3 ट्यूशन के नाम से सेव है, तो आप देख लीजिएगा। और आज की जो क्लास है वो हमारी 17th क्लास है। आज का जो हमारा लेसन है 17वां लेसन है, जिसका नाम है चिट्ठी आई है। और आपको बता दें, ये जो हमारी क्लास है कक्षा 3 की है। तो इसको आज शुरू करते हैं। चलिए देखिए, एक हमारे सामने एक चिट्ठी दी गई है। क्या दी गई है? चिट्ठी, जिसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। और यहाँ पे पता की जगह पे लिखा हुआ है अहमद अली, मकान नंबर 15, ब्लॉक C और मालवीय नगर, नई दिल्ली। और यहाँ पे पिन कोड दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोशिश करिएगा, इस तरीके का एक कार्ड बनाइएगा। उस पर आप जिसको चिट्ठी लिखना चाहते हो उसको लिखिए। अगर देना भी चाहते हैं तो भेज भी दीजिए। तो इससे ना आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो बढ़ेगी। तो चलिए जो लेसन है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हूँ एक चिट्ठी। क्या हूँ? मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां से मुझे थैले से निकाला और निकाल कर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मतलब ये कहानी जो है कौन कह रहा है? एक चिट्ठी बता रही है अपने बारे में। वो कह रही है कि मैं एक चिट्ठी हूँ, जिसे किसने लिखा है? रीना ने लिखा है, वह अपने दोस्त अहमद को। उसने क्या किया? मुझे लिखा। उसके बाद उसने क्या किया? जो चिट्ठी थी कहाँ डाला? एक पत्र पेटी मतलब एक जो लेटर बॉक्स होता है, जिसमें इस तरीके का होता है, उसमें हम चिट्ठी डालते हैं। तो वहाँ उसने चिट्ठी डाली। फिर डाकिया आया, उसने वहाँ से चिट्ठी निकाली, फिर अपने थैले में डाल दी। थैले में डालकर वो अपनी साइकिल पे सवार हो गया और डाकघर पहुँचा। फिर वहाँ से निकाल कर उसने क्या किया? वो चिट्ठी जहाँ लगानी थी वहाँ का ठप्पा लगाया। फिर उसी तरह से चिट्ठी का सफ़र शुरू हो गया। तो आगे क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि, आइए पढ़ते हैं। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियाँ जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहाँ मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। मतलब यह क्या कह रही है कि वहाँ से चलने के बाद क्या होता है कि ठप्पे के बाद क्या होता है, उसे बड़े थैले में डाल दिया जाता है, और जिसमें उस थैले में बहुत सारी चिट्ठियाँ होती हैं। मतलब सभी चिट्ठियाँ जो होती हैं एक जगह पर रख दी जाती हैं। और वो जगह कहाँ थी? दिल्ली की जगह थी। फिर डाकघर की जो लाल गाड़ी थी, वहाँ से उसको रेलवे स्टेशन पहुँचाया गया। ठीक है, लाल गाड़ी इसलिए थी क्योंकि जो डाकघर का जो कलर है, जो ठीक है, जो उसको पर्टिकुलर कलर दिया गया है, रंग दिया गया, वो रेड कलर है। ठीक है, वहाँ से मैं दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़ गई। मतलब फिर वहाँ से इन जो ये थैले थे चिट्ठियों को, उनको दिल्ली जाने वाली जो रेलगाड़ी थी वहाँ पे रख दिया गया पहुँचाने के लिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो आपको भी क्लियर दिखेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुँची। मतलब चिट्ठी जो है वो कह रही है 5-6 दिन का, मतलब 6-5 दिन का मैंने तो सफ़र किया
ठीक है। फिर मैं दिल्ली पहुंची, वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। मतलब मैं जब दिल्ली पहुंच गई, फिर दिल्ली के डाकघर में ठीक पते के अनुसार मेरी फिर से छटाई हुई। जैसे कि कोई कोई चिट्ठी अगर किसी एक सेक्टर की है, दूसरी चिट्ठी दूसरे सेक्टर की है, तो अलग अलग सेक्टर की जो चिट्ठियाँ थी वो अलग अलग कर ली गई। मतलब फिर से छटाई हो गई, फिर से उन पे ठप्पा लगाया गया। फिर ये कहती है कि इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। मतलब फिर इसके बाद फाइनली वो कहाँ पहुंच जाती है, अहमद जो कि रीना का फ्रेंड था उसके घर पहुंच जाती है। आइए ये देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं इस चित्र के द्वारा। ये तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नीचे रीना की चिट्ठी का सफ़र जो है चित्रों में दिया गया है, पर ये क्या सारे आगे पीछे हो गए हैं। क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोले में नंबर डालो। मतलब कुछ चित्र दे दिए गए हैं और चिट्ठी का सफ़र जो था वो बता दिया गया है। तो बताना है कि कौन चिट्ठी का जो सफ़र था वो गड़बड़ तो नहीं है। एवं गड़बड़ क्या मतलब इनमें नंबर लिखना है। सबसे पहले क्या किया था, देखो सबसे पहले रीना ने क्या किया था, देखते हैं कि हम पहले चित्र में क्या है। ये जो रीना है उसने चिट्ठी डाल ली है, फिर इसमें एक टप्पा लगाया जा रहा है। फिर दिल्ली वाली जो थैली है वो रखी है, इसमें रीना चिट्ठी लिख रही है, फिर चिट्ठियाँ छाँटी जा रही हैं। फिर ये जो मकान था अहमद का वहाँ जा रही है। फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी छटनी हो रही है। फिर ये चिट्ठी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले रीना ने क्या किया था, यहाँ पे एक नंबर डाल दो। रीना ने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिख के उसमें लेटर बॉक्स में डालने गई। लेटर बॉक्स में डालने के बाद क्या हुआ था, ये जो हमारा वो था डाकिया वो चिट्ठी निकालने आया। मतलब ये 3 नंबर हो गया, ठीक है, ये 3 नंबर हो गया। फिर से डाल देते हैं, ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3। डाकिया चिट्ठी निकालने आया। फिर उसने क्या किया कि उसने दिल्ली जाने वाली जो रेलगाड़ी थी उसमें रखी, अलग अलग उसमें, ठीक है। उसके बाद ये किया था, डाकिये ने ठप्पा लगाया था। फिर अलग दिल्ली जाने वाली जो रेलगाड़ी थी उसमें रखी। फिर उसके बाद उसने क्या किया था, वहाँ दिल्ली पहुँच के चिट्ठियाँ जो थी उनकी छटनी हुई। ये 6 नंबर हो गया। फिर जो डाकिया था वो अहमद के घर में उसने चिट्ठी पहुंचा दी। फिर अहमद ने चिट्ठी पढ़ ली, ठीक है। इस तरीके से जो क्रम थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम ज़रूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसमें, क्या यानी ये कह रहे हैं कि रीना ने तो चिट्ठी अहमद को लिख दी, ऐसा करो तुम भी चिट्ठी लिखो। जैसे मैंने अभी कहा था आपसे, तुम भी ये चिट्ठी लिखो, किसी दोस्त को लिखो, किसी अपने फेवरेट को लिखो, किसी को भी लिखो, ठीक है। तो अब यानी दिक्कत तो ये आ रही होगी है ना, आप सोच रहे हैं मैंने चिट्ठी तो लिख दी, मैं अब चिट्ठी कहाँ डालें। तो ऐसा करते हैं कि पत्र पेटी जो होती है उसको भी बना लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक जूते का खाली डिब्बा ले लिया और डिब्बे को लाल रंग से कर दिया और लाल कागज़ चिपका दिया। मतलब क्या किया है कि इन्होंने पत्र पेटी बनाने के लिए, लेटर बॉक्स बनाने के लिए इन्होंने जूते का डिब्बे का इस्तेमाल किया, उसको लाल रंग से कर दिया या उस पर लाल कागज़ जो होता है वो चिपका दिया और डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर आ जाए। मतलब जो आपका जूते का डिब्बा है इस तरीके से, मैं आपको अभी बताती हूँ। जूते का डिब्बा कुछ इस तरीके से होता है ना, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कैंची से इस तरीके से काटो कि आपकी जो चिट्ठी है वो इसमें आ जाए आराम से, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है कि लो हो गई तैयार पत्र पेटी। मतलब पत्र पेटी मैंने बता दिया कैसे बनेगा ना आपको। तो पत्र पेटी तो तैयार हो गई। अब ये कहते हैं तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतज़ार करो अपनी चिट्ठियों का। मतलब ये कह रहे हैं कि तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी डाल दो, फिर इंतज़ार करो, यानी किसने किसके लिए चिट्ठी लिखी है, ठीक है। तो अपनी बारी का इंतज़ार करो, किसको क्या चिट्ठी मिलती है किसकी तरफ से। फिर है यहाँ पे लिखा है, अब एक बच्चा डाकिया बनेगा। अब यानी चिट्ठी जो है वो भी तो पहुँचाई जाएंगी, तो एक बच्चे को डाकिया भी तो बनना पड़ेगा। तो एक बच्चा डाकिया बना,
वह पत्र पेटी से चिट्ठियाँ निकालें और सब बच्चों को बांटें। तो वह कहते हैं कि वो जो डाकिया बच्चा बना है वो पत्र पेटी से जो है वो चिट्ठियाँ निकाल लें और सब बच्चों को देने लगे कि कौन चिट्ठी किसके किसके लिए। तो इस अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर, मतलब चिट्ठियाँ जो पढ़ सबको अपनी अपनी चिट्ठी मिल गई, तो आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी वैसे तुम्हारे घर पर किसी रिश्तेदार को भी चिट्ठी भेज सकते हो। तो अपने घर से कुछ चिट्ठियाँ लाओ और देखो कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियाँ होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया, किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं, क्या सभी टिकट एक जैसे हैं, उनमें क्या अंतर है, क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का टप्पा देखा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों से यानी अपने रिश्तेदारों से कहा होगा चिट्ठी भेजो, तो रिश्तेदार एक जगह थोड़ी ना रहते होंगे, अलग अलग जगह रहते होंगे, तो वहाँ का ठप्पा भी अलग होगा, वहाँ का जो टिकट होगा वो भी अलग होगा। तो आपको देखना है कि इनमें अंतर क्या है। तो चलिए यहाँ पे जो कुछ भाव दिया गया है वो है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है इसको छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा और यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पेज 110 पर दिए गए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। मतलब कि ये कह रहे हैं कि ऐसा करोगे ना, चिट्ठी वाला जो यानी थोड़ा सा जो ड्रामा है, जो थोड़ा सा हलचल है कि क्रियाकलाप है जो करवाएंगे ना कक्षा में, तो बच्चे भी खुश होंगे, प्रोत्साहित होंगे। उनमें क्या होगा, पत्र लेखन की क्षमता, मतलब पत्र लिखने की जो क्षमता होगी वो उभरेगी। ठीक है, बच्चे प्रोत्साहित होंगे उन्होंने। और ये कह रहे हैं कि चित्र ये जो दिया गया उसमें एक महिला कलेक्ट कर रही थी ना, छटनी कर रही थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि महिला भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम ले सकती हैं, ऐसा नहीं है सारे काम पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं। तो इसको इन्होंने दूर करने की बात की है। फिर आगे चलते हैं, आगे है ये दिया गया, इन्होंने एक ये दिया गया है, दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। तो पता कहाँ लिखा जाता है, इस एरिया में, यहाँ पे अपना पता लिखो। ठीक है, और यहाँ पे पिन कोड, जैसे कि हमारी हरदोई का पिन कोड है 241001, ऐसे आप जहाँ रहते होंगे आपका वहाँ का पता लिखना। और इस एरिया में क्या करना है, मैं तो आपको बता चुकी हूँ, इस एरिया में उसको चिट्ठी लिखनी है जिसको आपको भेजनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ी नहीं थी तो 2 जगहों पर चिट्ठियाँ कैसे पहुंचती थी। मतलब ये कह रहे हैं रीना की जो चिट्ठी थी वो तो रेलगाड़ी से पहुंच गई। आजकल तो रेलगाड़ियाँ चलती हैं, पर उस टाइम चिट्ठियाँ कैसे पहुंचती होंगी जब रेलगाड़ी ही नहीं चलती थी। कभी ऐसा सोचा है? तो इस बात को सोचने की चर्चा की गई है यहाँ पे। फिर बात करते हैं कि बताएं आपको ये कह सकते हो, उस टाइम क्या होता था, दूत भेजे जाते थे जिनको हम एक आदमी होता था उसको उस जो चिट्ठी लेकर भेजा जाता था। राजाओं के ज़माने में दूत भेजे जाते थे। ये कबूतर जो होते थे उनके पैरों में एक जगह होती है, ठीक है, एक होल होता है, उसमें चिट्ठी को फंसा दिया जाता था। और जो कबूतर होते थे, मतलब कबूतर जो होते हैं वो, उनकी याददाश्त जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो एक ही बार में सारा रास्ता याद कर लेते थे। तो कबूतर को चिट्ठी दे दी जाती थी। कबूतर जिस कबूतर जहाँ जा चुका है उस चीज़ का रास्ता तो उसे याद ही होता है, तो वो उस जगह पे जाके चिट्ठी दे देता था। तो कबूतरों का भी यूज किया जाता था चिट्ठी देने के लिए। तो यहाँ पे अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है। डाकघर की सैर। अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहाँ जाकर देखो चिट्ठियाँ कैसे आती जाती हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके घर के पास या स्कूल के पास वो जो है डाकघर, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर देखो कि चिट्ठियाँ आती हैं तब क्या होता है, जाती हैं तब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या कीमत है। और रीना ने पोस्ट का उपयोग किया है, तुम उसको भारत के बाहर अपने दोस्तों को संदेश भेज सकते हो। मतलब ये कह रहे हैं कि रीना ने तो भारत के लिए जो पोस्ट कार्ड यूज किया है, और क्या बाहर के लिए ऐसा कर सकते हो, किसी बाहर देश के बाहर भेजना हो तो यही पोस्ट कार्ड काम आएगा या नहीं, ये कह रहे हैं।
फिर रहते हो डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं, ये सब बातें कह रहे हैं कि आप जाकर देखिए और क्या क्या काम होते हैं वो सीखिए और दूसरों को भी बताइए। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थीं, बच्चों को बुज़ुर्गों से पता करने को कहें। मतलब ये जो मैंने अभी बताया, तो आपके घर में दादा दादी नाना नानी जो भी हों, बड़े बूढ़े पापा, ठीक है, मम्मा, जो भी हो, आप उनसे पूछें कि पुराने ज़माने में जो चिट्ठियाँ होती थी कैसे जाती थी। अभी तो मैंने आपको बताया, फिर भी आप उनसे पूछिए ये कैसे जाती थी। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब अब आप तो छोटे हैं, अब पोस्ट कार्ड पर पता लिखने आपको सब कुछ थोड़ी ना पता होगा, उसके लिए भी आपको घर में पूछना पड़ेगा ना। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। मतलब भाई बुजुर्ग का मतलब आपके घर के बड़े लोग, उनसे आप पूछ सकते हैं ना कि पुराने ज़माने में क्या होता था, कैसे होती थी चिट्ठियाँ के बारे में ना। यह समझने से बच्चे बुजुर्ग से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। मतलब अगर बच्चे अपने बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो उनको अच्छा लगेगा और वो जो प्रेम भावना होती है वो काफ़ी उजागर होगी और रिश्ते अच्छे बनेंगे, बेहतर बनेगा। हाँ, चलिए ये बात छोड़िए, आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले तो हम देखते हैं कि आखिर ये पूरा चित्र है क्या। ठीक है, तो इतना ही है। तो ये क्या है, ये दो लड़कियां हैं, आपस में कुछ बात कर रही हैं। देखते हैं ये बात क्या कर रही हैं। ये कह रही हैं, जानती हो आपा, मतलब दीदी, मुस्लिम लड़कियां हैं, वो कह रही जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूँगी। तो इसकी दीदी कहती है, तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने, चलना तो चलो। ये कह रही, ये जो लड़की है ये कह रही है आज ये उस क्लास में पढ़ रही थी जहाँ चिट्ठी के बारे में बताया गया। ये अपनी दीदी से कहती है, मैं अपनी नानी को चिट्ठी लिखूँगी, आज मैंने क्लास में चिट्ठी लिखना सीखा है। तो ये कह रही है, तुम्हें चिट्ठी लिखना हो तो लिखो, पर मैं तो फ़ोन करने जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। मतलब ये कह रही चिट्ठी नहीं लिखना चाह रही है, फ़ोन करना चाह रही है। तो यहाँ पे अब क्या लिखा है ये भी पढ़ते हैं। ये क्या, रजिया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। रजिया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। ये क्या हुआ कि जो आपा जी जो थी वो नानी को फ़ोन करने के लिए अपने पड़ोस के जो पीसीओ था वहाँ चली गई और बात करने के बाद अपनी नानी से वहाँ पीसीओ वाले को फ़ोन के पैसे दे दिए। ठीक है, फ़ोन करने के पैसे दे दिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा, तुमने फ़ोन कहाँ देखा। मतलब अगर आपने फ़ोन देखा हो तो बताइए। आजकल तो फ़ोन बहुत ही कम देखते होंगे, क्योंकि आजकल क्या हो गया, सबके पास मोबाइल हो गया है। ठीक है, और तुम फ़ोन पर किससे बात करते हो, यानी फ़ोन करते हो किससे बात करते हो। तुम्हें चिट्ठी लिखना, फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चिट्ठी लिखना हो या फ़ोन करना हो तो दोनों में से क्या अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली आप इस टाइम कहोगे कि मुझे चिट्ठी लिखना अच्छा लगेगा। क्यों, और आलस की वजह से आप चिट्ठी नहीं लिखोगे ना, आप करोगे फ़ोन। पर अच्छा क्या लगता है, चिट्ठी लिखना, क्योंकि चिट्ठी लिखने में ना एक अंदर की जो भावनाएँ होती हैं वो उभर के आती हैं। ठीक है, एक फीलिंग अच्छी होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं, इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। मतलब ये कह रहे हैं कि क्लास जो होती है उसमें जेंडर भेद का मतलब आपको मैं बताती हूँ। पहले तो जेंडर भेद वो होता है जिसमें लड़का और लड़की में जिसमें लड़का और लड़की जो होती है, ठीक है, और उनमें भेद किए जाते हैं। उनके भिन्न भेद जो होते हैं, जैसे कहेंगे कि लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के खेलें कूदें कुछ भी करें। पर इन भेदों को कम करने के लिए ही इन्होंने कहा है जेंडर जो होते हैं, जेंडर से जुड़े मुद्दे, उन पे चर्चा करें, मतलब इन मुद्दों को कम करें। ठीक है, फिर आगे ये कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। फ़ोन भी अलग तरह के होते हैं, जो फ़ोन तुमने देखे उनका चित्र बनाओ। मतलब फ़ोन भी कई तरीके के होते हैं। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं, ठीक है, और इनमें गोल गोल होता है घुमाने वाला, और कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं, एक बॉक्स टाइप का होता है, इसमें यहाँ पे फ़ोन रखा होता है, इसमें बटन्स दिए होते हैं। मतलब फ़ोन भी कई तरीके के होते हैं, जो तुमने देखा वो यहाँ पे बनाने की बात की गई है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन टेलीफोन में से आप
क्या क्या काम हो सकते हैं, मतलब टेलीफ़ोन से क्या क्या काम हो सकते हैं, ये वो इन्होंने कहा है। तो टेलीफ़ोन से बात हो सकती है, फैक्स मशीन अगर जुड़ी है तो हम मेल वगैरह भी कर सकते हैं। तो आजकल फैक्स मशीन का इतना यूज़ नहीं, क्योंकि इंटरनेट आ गया है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। इसके लिए चाहिए 2 माचिस की खाली डिब्बियाँ और आइसक्रीम के कप और धागे। 2 माचिस की डिब्बियों में छेद करो। एक डिब्बी के छेद में से धागा निकालकर गांठ बांध दो। धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के छेद में से निकालकर गांठ बांधो। बन गया तुम्हारा अपना फ़ोन। मतलब ये फ़ोन बनाने की बात कह रहे हैं। फिर अपने एक दोस्त को फ़ोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो, दूसरा तुम अपने मुंह पे रखो। ध्यान रहे कि धागा खिंचा रहे और कहीं छुए ना। शुरू करो अपनी बातें। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर तुमको बनाना है, क्या बनाना है, फ़ोन बनाना है ऐसे ही, तो क्या करना होगा, तुम्हें माचिस की खाली डिब्बियाँ लेनी होंगी और आइसक्रीम के कप लेने होंगे, धागा लेना होगा। ठीक है, क्या करना होगा कि माचिस की जो डिब्बियाँ होंगी इनमें छेद करना होगा और डिब्बी को छेद में से धागे से निकाल कर गांठ बांधनी होगी और दूसरी डिब्बी में भी छेद निकाल कर गांठ बांधनी होगी। फिर जो उनको कप में फिट कर देना। कप में यानी गांठ लगा के कप लगा दिए, दोनों साइड में गांठ लग जाएंगी कप में। फिर एक जो कप मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इन्होंने करा ये एक आइसक्रीम का कप है कप, ये दूसरा आइसक्रीम का कप है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने माचिस की डिब्बी इसलिए लगाई ताकि वो जुड़ा रहे। ठीक है, आसानी से। यहाँ पे इन्होंने गांठ लगा दी धागे में। इधर भी आइसक्रीम वो माचिस की डिब्बी लगा दी और यहाँ पे गांठ लगा दी। और एक सिरा तुम अपने मुंह के पास रखो। ठीक है, ये अपने मुंह के पास रखो। हाँ, और ये सिरा तुम अपने कान के पास रखो। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो धागा है वो खिंचा हुआ रहे और किसी से टच ना हो और ये ढीला भी ना हो। तो ऐसा करोगे तो आप किसी रूम में जाइए, तो अपने फ्रेंड को दूसरे रूम में भेजिए, तो आप जो बातें करेंगे वो एक दूसरे को सुनाई देंगी। ठीक है, ये होता है फ़ोन का आविष्कार। इसी तरीके से कुछ हुआ था। बात करते हैं आगे क्या हुआ है। तुम अपने लिए एक फ़ोन डिज़ाइन करो, इसकी ख़ास बातें बताओ। हमने चिट्ठी भी लिखी, फ़ोन भी किया। अब बताओ चिट्ठी और फ़ोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं, कौन सी अलग। मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपने फ़ोन के बारे में भी सीखा और चिट्ठी के बारे में भी सीखा, तो बताना है कि कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें अलग हैं। फिर यहाँ पर लिखा, यदि डाकघर ना हो तो संदेश पहुँचाने के लिए कौन से तरीके हैं। ये कह रहे हैं अगर डाकघर नहीं है तो संदेश कैसे, मतलब जो हमारी चिट्ठी है या हमारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का मतलब जो हमारी बात जो हमको करनी है वो कैसे पहुँचाएंगे, ये बात कह रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। मतलब ये कह रहे हैं कि ये बातें जो होती हैं वो टीचर के लिए लिखी होती हैं। तो वो टीचर से कह रहे हैं, जो लेखक है मैं कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनको जो यानी क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य, मतलब कुछ करना, अलग करना, उसको चित्रित करवाएं, व्यक्त करवाएं या उनको खुद ही करने दें। ठीक है, स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संसार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। मतलब आप अपने बच्चों को इन सब जो चीज़ें हैं इनके बारे में बात भी करिए और बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। मतलब जो भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उनमें कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो बताने के लिए बड़ों से मतलब इनकरेज करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिंक दी गई है https://www.indiapost.government.in /MBE/page/pages/content/mail और फिर .product.aspx का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वेब लिंक एक दी गई है इसकी डाक पोस्ट के लिए। तो आज का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। तो बताइए भैया आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और तो आपको तो पता ही हमारे चैनल का नाम क्या है, जोजस स्टडी। क्या नाम है, जोजस स्टडी। हमारे चैनल पर कई सारी क्लासेस हो रही हैं, कंप्यूटर की क्लास हो रही है और सीटेट, अगर आपके आसपास कोई सीटेट कर रहा हो तो आप उसको बता सकते हैं हमारे चैनल पर सीटेट की क्लासेस हो रही हैं। और अगर आपको किसी और की क्लासेस चाहिए 0 लेवल से तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। आप कमेंट करिए, मैं आपको सब बताऊँगी। तो बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ,
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।